कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है और अब तो खास तौर पर जब से जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वो भाग्य है जिसको पाकिस्तान ने साल 1947 में हमला करके हथिया लिया था और तब से अब तक इसको पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के इतिहास पर नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज इन मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सनी। साल 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासत पर अपना दांव छोड़ दिया और उनको भारत और पाकिस्तान में शामिल होने और स्वतंत्र रहने के विकल्प पर निर्णय लेने की आजादी थी। जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ना तो भारत को चुना और ना ही पाकिस्तान को। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना तय किया। आइए अब जानते हैं जम्मू कश्मीर में हमला क्यों हुआ और कैसे बना पीओके। साल 1947 में कुंज में महाराज हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसान पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत की कई हजार आदिवासियों ने पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था। इस इलाके को महाराज के शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया। महाराजा के सैनिक ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले को हासिल कर लिया था। आक्रमणकारियों ने पूरे मुजफ्फराबाद और बारामूला जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तरी पश्चिम से 20 मील दूर पहुंच गए और उन्होंने जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार किया। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराज हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत के तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन से मदद मांगी और भारत ने कहा कि वह मदद तभी करेगा जब महाराज उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराज हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के एहतियात विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने साइन कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर क्यों किए, जबकि भारत और पाकिस्तान आजाद हो चुके थे और बंटवारा भी हो चुका था। तो हिस्सा देने की क्या जरूरत थी? और ये तुम सभी जानते हैं हमेशा से कि पाकिस्तान कभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ कि वो भारत से कुछ भी जबरदस्ती कर पाए। तो क्या इसमें जवाहरलाल नेहरू का हाथ था? इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर भले ही भारत का हिस्सा बन गया हो, लेकिन इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अभियान चलाया। इसी बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसके चलते नियंत्रण रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई और इस उलझन को वो UNSC लेकर चले गए। तभी से कश्मीर विवादित क्षेत्र बन गया। कश्मीर का मैप देखा जाए तो इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया और इसके बाद पाकिस्तान सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लग गई। इस लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यातायात स्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हुआ और जो जिला पाकिस्तान ने हटाया था वो बस उसी के पास रह गया। इन्हीं हटाए हुए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन क्या सच में कश्मीर आजाद हो पाया?
जिसको आज सभी पीओके या आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। पीओके के लोगों को आजादी के नाम पर सिर्फ गुलामी मिली, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में सिर्फ नाम के इलेक्शंस होते हैं और वह मिनिस्टर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। आगे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए पाक अधिकृत कश्मीर को 2 भागों में बांटा है, जिन्हें अधिकृत भाषाओं में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आजाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1947 के तहत शासित होता है। आजाद कश्मीर में एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक परिषद है, लेकिन शासी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार के लिए ही काम करती है। अब जानते हैं पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कौन कौन से जिले आते हैं। तो पाक ऑक्यूपाइड मुल्क कश्मीर का वो भाग है जिसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान के वारखान, चीन के जिंजियांग और भारतीय कश्मीर से पूर्व में लगती है। आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले, 19 तहसील और 182 संघीय काउंसिल्स हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में 8 जिले हैं: मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, रवलाकोट और सुगनटी है। पाक अधिकृत कश्मीर के कुंज गिलगिटी का एक भाग रक्षम और बल्तिस्तान की सक्षम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंप दिया गया था। इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांसकारा कोलम ट्रैक कहते हैं। पीओके का कुल एरिया 78,114 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान में अवैध रूप से पीओके के करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा अपने खास मित्र चाइना को सौंप रखा है, क्योंकि हमेशा से ही चाइना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया। आपको बता दें कि आजाद कश्मीर में उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी जैसी भाषाएं बोली जाती। पाक अधिकृत कश्मीर के पास अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। साल 1994 में इंडियन पार्लियामेंट में एक रेवोल्यूशन भी अडॉप्ट किया, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा था कि पीओके साफ तौर पर इंडियन टेरिटरी है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। 2017 में ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ने रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें यह कहा गया कि गिलगिट बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर इमाम मोहम्मद ताहिद्दीन ने कहा कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और ना ही कभी हो। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान को भी ये बात जल्द से जल्द समझ आ जाए। ये तो बात हो गई पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के इतिहास के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना। तब तक के लिए आप देखते रहे पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।